हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा था, जैसा कि आप लोग भी ये अपेक्षा कर रहे होंगे मुझसे, कि आज इस अवसर पर मैं इससे संबंधित कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और ऐसा होगा भी, बट आज नहीं होगा, ये कल होगा, क्योंकि आज मुझे लगा कि कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैं इसलिए आज यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने मतलब हमारी फैमिली ने एक संस्था खोली हुई है। 1.5-2 वर्ष हो गए हैं। रजिस्टर्ड संस्था है श्री रामकृष्ण मानव सेवा संस्थान, और इसमें हम लोग विशेष रूप से कुछ समाज सेवा के कार्य करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस पे कुछ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और साथ ही साथ जो समय समय पर पैंडमिक के टाइम पर जैसे सैनिटाइजेशन का कार्य है, मास्क वितरण का कार्य है, खाना पहुंचाना है, इस तरीके के कुछ चीज़ों को हम लोगों ने इसमें अभी किया। और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कानपुर की कुछ महिलाओं को हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी संस्था की तरफ से सम्मान उनको दिया जाए। तो हम लोगों ने आज इसी दिशा पे कार्य किया और हम लोगों ने 5 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया कि आज हम उन्हें सम्मानित करेंगे। और आज आप मेरे इस वीडियो के बाद उनकी ही कुछ फोटोज़ और वीडियोस देखेंगे और मैं आपको छोटा सा परिचय लगभग सभी का यहाँ पर देना चाहूँगी कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर संस्थान ने ऐसे लोगों को सम्मानित किया और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पर भी गई और मैंने जिनको भी सम्मानित किया, तो ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसे बहुत सारे लोग थे उसमें कि जिनके बारे में मैं जानती थी कि हाँ, ये सोशल वर्कर हैं, बट चूंकि संस्था में बहुत सारे लोग हैं तो सभी से मिल करके उसको हम लोगों ने डिसाइड किया। लेकिन जब मैं उनसे मिली और उन्होंने अपने कुछ अनुभव शेयर किए, जिनकी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी, तो आप यकीन मानिए कि ऐसा लगा कि शायद जो कार्य करने में अब तक मुझे खुशी हो रही थी, हमारे पूरी टीम को खुशी हो रही थी, लेकिन जब हम लोग उनसे मिले तो ऐसा लगा कि ये खुशी शब्द छोटा है, उसके आगे एक आत्मिक संतुष्टि का एहसास हुआ, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई जब हम उनसे मिले, जब हमने उन्हें ऑनर किया, जब हमने उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया, उनका माल्यार्पण किया। और तो आप ये मान करके चलिए कि जीवन में जो भी समाज सेवा से जुड़े हैं लोग, वो सही मायने में यदि कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस कड़ी में हम लोगों ने आज 5 महिलाओं को सोचा था। इसमें हम लोगों ने आज जिन 5 महिलाओं को पुरस्कृत किया, या ये कहें कि उन्हें सम्मान दे करके स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली खुद को समझा। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोगों ने सम्मानित किया श्रीमती पद्मा शुक्ला जी को, और समाज सेविका हैं ये, और लगभग 90 वर्ष की हैं, लेकिन अब भी पूरी तरह से सक्रिय हो करके समाज कार्यों में हिस्सेदारी करती हैं और परामर्श देना, मार्गदर्शन देती हैं, इस तरीके के जो भी कार्य करते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे, बहुत बड़े कार्य किए हैं। जब 1962 में चीन से हमारा युद्ध चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने एक अपील करी थी महिलाओं से कि वे किसी तरीके से भी तन मन धन से इस युद्ध के समय में सामने आए। तो बहुत सारी महिलाओं ने अपने जेवर जो हैं, आभूषणों को दे दिया था, दान कर दिया था, और आप भी उनमें से एक रहीं। और इसके बाद आपने चीन के युद्ध के समय ही चीनी सेना से निपटने के लिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब सभी को, जैसे यूक्रेन की स्थिति इस समय बनी हुई है, तो सभी को बाहर आ करके मोर्चा संभालना पड़े, इसलिए इन्होंने राइफल क्लब ज्वाइन कर लिया था और बहुत अचूक निशानेबाजी इनकी थी। और उसी तरीके से आज उन्होंने बहुत से अपने संस्मरण हम लोगों के साथ में शेयर किए, और 15 महिलाओं के साथ में इन्होंने इंडियन विमेंस की एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी,
जिसमें उन्होंने करीब कई सारी महिलाओं को उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अपने छोटे बड़े जो है संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो और आज की डेट में भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वो सक्रिय होकर के समाज के कार्यों में हिस्सा लेती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। और हम लोगों से भी उन्होंने बहुत ही विषयों पर बात करी और कहा कि आप इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर किस तरह से काम करें, उस पे हमारा मार्गदर्शन किया। तो ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे, आप स्वस्थ रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहें, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और इसी दिशा में डॉक्टर विनीता थवानी का हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। और विनीता थवानी जो है वो भी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और वरिष्ठ चिकित्सक के होने के साथ साथ वो अनेक सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ी रहती हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती रहती हैं। और इसी कड़ी में श्रीमती सरला चौधरी जो मेरी गुरु भी हैं और बहुत सारे लोग आप लोगों में से उनको अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे साथ कहीं फोटो में या कहीं पर। तो वो मेरी गुरु भी हैं और मेरे ऊपर मेरे जो विचार हैं, मेरा जो व्यक्तित्व है, वो अगर मैं ये कहूँ कि उस पर उनका एक बहुत बड़ा उनका रोल है या वो एक बहुत बड़ी कारण है तो गलत नहीं होगा। वो आर्य समाज से जुड़ी रही हैं और 37 वर्षों तक स्कूल में अध्यापन कार्य करने के बाद लगभग 18 वर्षों तक वो आर्य समाज के आर्य उप प्रतिनिधि सेवा से की अध्यक्ष रही हैं। वो लगभग कानपुर में 18 वर्षों तक। 2002 में आपने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया और हरिद्वार में जाकर के पूरी तरीके से एक वानप्रस्थी का जो जीवन होता है उसको बहुत ही सहजता और सरलता के साथ में उन्होंने अपना लिया और उस तरह से वो रहने लगी। लेकिन ये पैंडेमिक की सिचुएशन के कारण वो वापस कानपुर में आ गई और इस समय वो यहीं पर हैं। और निरंतर इतनी आयु होने के बाद भी निरंतर वो समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं और एक गुरुकुल है गांव में, वो उसको संचालित करती हैं और पढ़ाते तो और लोग हैं लेकिन वो उसको देखती हैं, जिसका मैंने परिचय भी अपने वीडियो में दिया है। आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं, उसका डिटेल सुन सकते हैं। और ऐसी महानुभूतियाँ हमारे बीच में सदा बनी रहें, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें, ऐसी हमको उम्मीद है, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद मैं बात करती हूँ डॉक्टर वंदना पाठक की। डॉक्टर वंदना पाठक आयुर्वेद डॉक्टर हैं और वरिष्ठ चिकित्सक हैं और आपने भी न सिर्फ समाज सेवा बल्कि जिस पद पर भी रहते हुए जो मैंने आज महसूस किया कि इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी जमीन से जुड़ी हुई जो व्यक्तित्व था उनका, और उनसे मिल करके भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत सारे आपको ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो नहीं लेती हैं। तो आयुर्वेद पर ही सारा उनका ट्रीटमेंट और उस पर नए नए प्रयोग करना। और ये पैंडेमिक के टाइम पर भी ये जो महामारी आई थी इसमें भी उन्होंने बच्चों के लिए तमाम सारी ऐसी आयुर्वेद पर कार्य किया और बच्चों को इससे दूर रखा। उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, इस दिशा में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और वर्तमान समय में भी करती रह रही हैं। और अंत में मैं बात करूंगी डॉक्टर रिया सजनानी का। रिया सजनानी जो है वो ब्रेनो ब्रेन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो मेंटल जिम कह लीजिए या मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो अबेकस होता है, अबेकस से रिलेटेड ये एक्टिविटी होती है जिससे कि ब्रेन शार्प होता है बच्चों का, उनकी रीजनिंग एबिलिटी, उनकी एनालिटिकल पावर, उनकी डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो 2012 में उन्होंने अपने घर पर ही ब्रेनो ब्रेन की शुरुआत करी थी, एक उसकी फ्रेंचाइजी ली थी और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये शेयर करते हुए कि 2012 में उन्होंने शुरुआत करी थी और 2016 तक वो इंडिया का नंबर 1 जो है सेंटर बन गया था ब्रेनो ब्रेन का। और भारत का इस समय नंबर 1 है रतनलाल नगर कानपुर का ब्रेनो ब्रेन सेंटर।
और न सिर्फ पढ़ाना, बल्कि मैं ये कहूँ कि पढ़ाने के साथ साथ वो बच्चों की जिस तरीके से उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन करती हैं, जिस तरीके से उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करती हैं, जो उनको बहुत आगे जाकर उनके भविष्य को एक स्ट्रगल के लिए तैयार करता है, उनका एक माइंड सेट करता है। तो ये चीज़ें मैंने उनके अंदर देखी और मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख करके, जिनकी एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग, पूरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहती है कि हमें किस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना है। और ये सभी महिलाएं अपने घर को, अपने परिवार को, बच्चों को, इन सारी चीज़ों को करते हुए भी समाज के कार्य के लिए अपना योगदान देती रही। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम चाहते हैं तो हम कर लेंगे, समय भी निकाल लेंगे, हमारा शरीर भी साथ देगा और प्रत्येक प्रकार से हमें सहयोग भी मिल जाएगा। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो अब मैं अपने इस वीडियो के साथ ही मैं आज वो फोटोज़ और वो क्लिपिंग्स भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग आज किस तरह से गए और किस तरीके से आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसे लोगों को सम्मानित किया। और बल्कि मैं ये कहूँ कि उन्हें सम्मानित करना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो आज स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए, और इस पर संदेश जो है मैं महिला दिवस पर संदेश जो है मैं कल दूंगी। तो आप वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक तो आप करेंगे ही। तो आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्थान श्री रामकृष्ण मिशन सेवा संस्थान जो है, इसकी तरफ से हम लोग आपको आज सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप हमारी गुरु भी हैं और समाज सेवा से निरंतर जुड़ी हुई हैं। लगभग 37 वर्षों तक आपने अध्यापन कार्य किया ज्वाला देवी विद्या मंदिर में, इंटर कॉलेज में। और उसके बाद, उसके पहले से ही आप आर्य समाजी हैं और आप आर्य उप प्रतिनिधि सभा कानपुर की अध्यक्ष रही लगभग 18 वर्षों तक। और उसके बाद 2002 में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया और आप हरिद्वार चली गई और हरिद्वार में ही पूरी उसी तरीके का जीवन यापन किया जो एक सन्यासी अपना जीवन यापन करता है। किंतु ये पैंडेमिक के चलते जो है आप यहाँ पर इस समय आ गई हैं। और इन सब के साथ साथ जो विशेष बात इस बात ये है कि इन्होंने हमेशा तमाम सारे बच्चों की शिक्षा देने का कार्य हो, उनको सिलाई आदि कराने का कार्य हो। आप बैरीपुर में एक स्कूल है जो गुरुकुल है और जहाँ पर शिक्षा दी जाती है और पूरा मतलब वैदिक रीति से वहाँ के बच्चों को तैयार किया जा रहा है, विद्वान एक तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो आप उस गुरुकुल के लिए भी निरंतर सेवा करती रहती हैं, हम लोगों को भी प्रेरित करती रहती हैं। तो आज ये हमारी संस्था का सौभाग्य है और आप इसी तरह सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहें, हमें सिखाती रहें और आगे बढ़ाती रहें, बस यही प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, अंदर से सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, सम्मान के लायक हो या ना हो। झूठा सम्मान हो तो भी अच्छा लगता है और सच्चा हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि जो दिन थे, जिन दिनों खूब काम किया, उस समय तो सम्मान लेना वाकई अच्छा लगता था। अब जो लगता है, अब लगता है कि जैसे उस लायक नहीं रहे। नहीं। इस समय जो है वो क्षमताएं नहीं रहती हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो करने की इच्छाएं होती हैं, जो दौड़ दौड़ के भाग भाग के किया करते थे, अब वो अंदर क्षमता नहीं रही। अब आप मार्गदर्शन करें। आप लोग वहाँ तक बस पहुँच गए हो, हम लोग आपका ये है। मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, इसलिए आपको कर रहे हैं। आपको जरूरत नहीं, हम लोग को जरूरत नहीं, है। हमें तो अपनी भी लगती है जरूरत। आज ये बहुत ही हमारी संस्था के लिए, श्री रामकृष्ण मानव सेवा संस्थान के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग मिसेज पद्मा शुक्ला जी के आंगन में खड़े हुए हैं। और आपका परिचय मैं क्या दूं, मैंने जितना थोड़ा बहुत आपके बारे में पढ़ा है, जाना है,
तो मैंने यही देखा कि जो कुछ एक झलकियां जो मुझे अपने इस समय मुझे याद आ रही हैं कि मैंने सुना है आपके बारे में कि जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ये अपील की गई थी कि भाई सामान्य व्यक्तियों से अपील की गई थी कि कुछ उसमें सहायता दें। तो आपने अपने पूरे जेवर जो है वो दे दिए थे। शादी के जो जेवर है जो महिलाओं के लिए शायद सब इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आपने सब चीजें उसमें दे दी। और उसके बाद 1985 में आपने एक इंडियन काउंसिल ऑफ विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप का भी कुछ शुरुआत करी, जिसमें आपने 15 महिलाओं से इसकी शुरुआत करी और आपने उन महिलाओं को भी उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और इसके अलावा आप अभी तक बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं, गाइड करती हैं। हम लोग भी आपके पास मात्र आपको सम्मान करने के साथ साथ आपसे निर्देशन की भी, परामर्श की भी उम्मीद रखते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कुछ हमारे बारे गृहिणी भी और साथ साथ बहुत ही अच्छी वरिष्ठ चिकित्सक, आयुर्वेद के लिए बहुत इन्होंने काम किया है। और जब लखनऊ में थी तब भी और कानपुर में है तो अभी भी उत्थान में लगी हुई है। दूसरे, इन्होंने स्वर्ण प्राशन इतना बढ़िया बच्चों के लिए किया। जब टीका नहीं बना था, सरकार नहीं बना पाई और मतलब नहीं किया, तब इन्होंने स्वर्ण प्राशन अपने हाथ से बनाया और बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराई, जिससे इम्यून पावर इतना बढ़ा कि कोविड के उस टाइम, जिस टाइम प्रलय चल रहा था, उस टाइम हमारा भविष्य, हमारे बच्चों को सुरक्षा कवच के रूप में इन्होंने स्वर्ण प्राशन को दिया। और बहुत ही बड़ा योगदान रहा और उसका एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जिसके हिस्सा सब लोग बने। और लखनऊ में, कानपुर में, सब जगह इन्होंने बहुत ही, और आज भी आयुर्वेद के लिए बहुत काम कर रही हैं। यही मैं कहने जा रही थी। और ये भी है, काम करने के साथ कूल है। हाँ, आपके साथ आप लोग जैसे लोग जब आयुर्वेद को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोगों का उसके प्रति और भी ज्यादा हर समय सुलभ है। कोई भी कहीं पे भी कोई कठिनाई हो, किसी भी तरह का मनोबल ऊंचा करना हो, कुछ भी ऐसा हो, तुरंत आप अगर फोन मिलाइए, आपको उसका रिस्पांस मिलेगा, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो। बहुत अच्छी बात है। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। और आप लोग नेक्स्ट टाइम